मॉर्निंग क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan a इक्वल टू 1/√3 और ये जो ट्राइंगल है वो बी पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले tan a इक्वल टू 1/√3, तो tan a इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एक एंगल के लिए कौन सा होगा, ये। ठीक है, अब बेस ये होगा। ठीक है, अब ये इक्वल टू क्या है, 1/√3। ठीक है, तो इस तरह परपेंडिकुलर, सॉरी ये सी है। ठीक है, ए बी सी, तो इस तरह परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। आइए इसकी वैल्यू है 1। दूसरा बेस, बेस क्या है, ए बी, इसकी वैल्यू है √3। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूज यानी एसी की। नाउ बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, बस अप्लाई कर दीजिए। तो यहां से AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर यही हाइपोटेन्यूज, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि यही फाइंड आउट करना है। BC की जगह 1 का स्क्वायर प्लस AB की जगह √3 का स्क्वायर। यहां हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस AC इक्वल टू 4। यहां से AC इक्वल टू हो जाएगा, तो AC इक्वल टू 2 यूनिट मिल गया। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ये हाइपोटेन्यूज किसके लिए है, एंगल ए को जब रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, यहां से हमको दो वैल्यू मिल रहा है, क्या, साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो चलिए इसे निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो BC की वैल्यू क्या है, 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये तो साइन ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, और दूसरा यहां कॉस ए की वैल्यू लिखते रहे। कॉस ए की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस की वैल्यू √3, बेस की वैल्यू √3, हाइपोटेन्यूज 2 है तो √3/2 आ गया। दो वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां लिखते रहे, ये 1 है, बेस कितना है, √3। ठीक है, और AC 2। ठीक है, अब हमको चाहिए C को रिफरेंस मान के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है वो। ठीक है, वी कंसीडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। ठीक है, तो यहां से यहां पे क्या होगा,
सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी इक्वल टू, जैसे ही एंगल चेंज होगा परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएंगे, बाकी हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया और बेस क्या हो गया, बीसी। अब बीसी की वैल्यू पता ही है, बीसी की वैल्यू क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ है, एसी इक्वल टू, ठीक है। तो बस जब ये हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें साइन सी और कॉस सी की वैल्यू चाहिए। साइन सी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, परपेंडिकुलर √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है बीसी यानी 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू मिल गया। अब इन दोनों की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में रखते हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए, उसके बाद क्या है कॉस सी। आइए इसे डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, क्यों, क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन तो यहां दिखाई है, साइन ए की वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, ये यही फॉलो कर रहे हैं। प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे हम √3/2 और साइन सी की वैल्यू कहां है, यहां रखते हैं √3/2, ठीक है। तो इस तरह साइन ए कॉस सी, कॉस ए √3/2 और उसके बाद साइन सी, सबकी वैल्यू रख दिए, निकाल लेना है 1/4 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे √3 3/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 4/4, दैट इज, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट यही सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना है, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी 1/2 प्लस माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी √3/2 इंटू 1/2 लिखे, यहाँ पे √3/2 to 1/2, अभी जो माइनस लगा है तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 0। तो इस तरह सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ पे 3 cot A = 4 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 cot A = 4, यानी हम लिख सकते हैं cot A = 4/3, ठीक है। यहां हो गया, इसका मतलब हम कोई ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ठीक है, वहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री ले लेते हैं, यानी, ठीक है। और ए के लिए कर रहा है तो ये यहां कर दे रहा है, फिर ये सी, ठीक है। और फिर यहां से cot A = क्या होता है, cot A = मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है। और ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए बेस है ए बी, सॉरी, और परपेंडिकुलर क्या है BC, और ये है 4/3, ठीक है। तो इस तरह
बेस हमको गिवन हो गया 4 और परपेंडिकुलर BC ये गिवन है कितना 3 बाय यूजिंग पाइथागोरस। बिल्कुल वैसे ही है, इसीलिए मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूं। पाइथागोरस क्या यूज कर लिए, तो AC का स्क्वायर सॉरी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC हमें फाइंड आउट करना है। AB क्या है 4, AB क्या है 4 और प्लस BC क्या है 3, ये 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 और AC आ गया क्या 5, ठीक है 5 यूनिट। तो इस तरह हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों मिल गया। तो नाउ साइन, क्योंकि हम ए को कंसीडर कर रहे हैं तो ए कंसीडर करते हुए साइन ए इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज है ये 3/5। कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। इसी तरह tan, तो tan ए इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी 3 बेस यानी 4, तो 3/4। अब तीनों वैल्यू को यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। तीनों वैल्यू को यहां रखेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो यहां से 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी 3/4 का स्क्वायर। इसे बहुत ही केयरफुल करेंगे सॉल्व। 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, ये क्या होगा 7/16 और यहां पे हो जाएगा 25/16, ये कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 7/25। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गया। अब हमको राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए। राइट हैंड साइड क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या है कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए 4/5 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए यानी साइन ए 3/5 का स्क्वायर। इस तरह इसकी वैल्यू है 16/25। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है 16/25 मिला, 4/5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 3/5 यानी 9/25, ठीक है। और अब देखिए 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ वैल्यू आ गया 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 क्या होता है 7/25। तो देखिए इस तरह LHS और HS दोनों की वैल्यू बराबर है, 7/25 और 7/25। तो यही तो पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू इक्वल है कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, यानी इतने इक्वल टू इतने। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए